इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के चलते गजा पट्टी पूरी तरह से एक जिंदा कब्रिस्तान बन गई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। दोनों पक्षों के बीच जंगबंदी भी हुई, लेकिन ये युद्ध विराम कुछ दिनों तक ही टिक पाया और इसराइल ने गजा में बमबारी फिर से शुरू कर दी, जो लगातार चल रही है। इसी बीच एक वीडियो हमास ने जारी किया है, जिसमें हमास के लड़ाके कुछ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमास ने दावा किया है कि ये वीडियो इसराइली शहरियों का है जो हमास की कैद में हैं और गजा में चल रही इसराइली बमबारी के कारण वे इस मुसीबत में फंस गए हैं, जिसके बाद उन्हें हमास के लड़ाकों ने बचाया। हमास ने कहा कि ये वीडियो एक रेस्क्यू दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी देगा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के कुछ लड़ाके सुरंग के अंदर खुदाई कर रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे सुरंग का वो हिस्सा बमबारी के कारण ढह गया हो और उसी मलबे को हमास के लड़ाके हटा रहे हैं। वीडियो में अल कस्साम का एक लड़ाका सुरंग के अंदर एक इसराइली बंधक को कॉल करता है, जिसमें उसने उससे कहा कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, रुको रुको। इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फुटेज में अल कस्साम के सदस्यों को बचाए गए इसराइली बंदी पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए भी देखा जा सकता है। आपको बता दें, इसराइली फौज गजा में सुरंगों को तबाह कर रही है। कहा जा रहा है कि हमास ने बंधकों को इन्हीं सुरंगों में छिपाया है। इस वीडियो को कई जानकार उसका एक सबूत भी मानते हैं। हाल ही में हमास ने ये जानकारी दी कि उन्होंने इसराइली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर से संपर्क खो दिया है, जिसको लेकर अमेरिका में भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे। हमास ने कहा कि इसराइली फौज ने सीधे उसी जगह पर बमबारी की जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। इसके बाद अलेक्जेंडर से संपर्क टूट गया। हाल ही में इसराइली सेना ने बयान भी दिया कि उन्हें गजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में सुरंग के एक नेटवर्क को उन्होंने निशाना बनाया और बमबारी की। आईडीएफ ने इस बयान में कहा कि सुरंगों को हमास अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहा था, लेकिन इसी बमबारी में इसराइली बंधक जिंदगी और मौत के बीच भी लड़ रहा था। कहा जा रहा है कि इसराइल जानबूझकर सुरंगों को निशाना बना रहा है। वो जानता है कि सुरंगों में बंधक हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। देखना ये होगा कि हमास अब रेस्क्यू के बारे में आगे क्या जानकारी देता है। बड़ी खबर, हमास इसराइल के बचे हुए सभी बंधकों को एक साथ एक बार में आज़ाद करने के लिए राजी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये अपने आप में हमास का एक तारीखी फैसला होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस तजवीज़ को लेकर हमास के आला अफसरान मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए भी रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमास ने एक शर्त भी रख दी है इसराइल के सामने। उनका कहना है कि अगर इसराइल 5 साल तक के लिए मुसलसल जंग बंदी पर राजी हो जाता है तो वो सारे इसराइली बंधक एक बार में छोड़ने के लिए राजी हैं। इसराइली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। हमास लीडर खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का डेलीगेशन मिस्र के अफसरान के सामने गजा में जंगबंदी को लेकर अपनी तजवीज़, अपना प्रस्ताव पेश करेगा। अब गेंद इसराइल के पाले में होगी कि वो इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है। खबर है कि गजा और हमास पर एक्शन को लेकर इसराइल के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। अब तक तो इसराइली अवाम ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफ नजर आ रही थी, लेकिन अब इसराइल की कैबिनेट भी ऐसा लग रहा है जैसे 2 धड़ों में बढ़ गई हो। दरअसल गजा में इसराइल और हमास की जंग को लेकर इसराइली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की पॉलिसी के बारे में सियासी और फौजी रैंकों के बीच डिफरेंस सामने आ गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि फौज के अधिकारियों और इसराइली कैबिनेट के बीच तीखी जुबानी बहस की भी खबर है और फिर लंबी बहस के बाद बिना किसी नतीजे पर पहुंची ये मीटिंग खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि गजा में चल रही जंग के मामले में सेना के अधिकारियों और कैबिनेट के बीच अलग अलग राय है, जिस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि इसराइल ने गुज़िश्ता 2 मार्च को ही गजा में रमज़ान के बीच में ही इंसानी मदद पर रोक लगा दी थी, जिससे गजा में हालात फिर बिगड़ गए। इतना ही नहीं, बातचीत को बीच में ही मुनक़ता कर इसराइल ने गजा में हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू सरकार पर हुकूमत हिमायती राइट विंग का दबाव था,
जिसके चलते उन्होंने गजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए। इधर अवाम खासकर बंधकों के अहले खाना को लगा कि इससे तो हमास की कैद में उनके लोगों की जान पर बनाएगी। वो भी सड़कों पर उतर आए और खूब मुजाहरे किए। खबर है कि सोमवार यानी मंडे को फिर नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऐसे में हो सकता है हमास के प्रस्ताव पर भी कोई फैसला लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या 5 साल जंगबंदी के प्रस्ताव को इसराइल मान लेगा या फिर हमास और इसराइल में आर पार की जंग शुरू हो जाएगी? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खास बात यह है कि 18 माह में गजा पर मुसलसल हमलों के बावजूद इसराइल हमास के कब्जे में अपने बंधकों को न ढूंढ पाया और न ही किसी तरह आज़ाद करा पाया। हमास ने अपनी शर्तों पर ही दुनिया के सामने इसराइली बंधक रिहा किए हैं। कहा जाता है कि अब भी हमास की कैद में 50 से 70 इसराइली बंधक हैं। गाजा में इसराइल हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई में अब तक सफलता प्राप्त करने में विफल रहा है। इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन इन हमलों से महज 1 या 2 हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, जबकि कई निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। हाल ही में हमास के एक स्नाइपर ने गाजा के उत्तरी इलाके में एक जंग के दौरान इसराइली सेना की 19वीं बटालियन के एक टैंकर चालक को गोली मारकर खताहत कर दिया। यह बटालियन मजाज आर्मर्ड ब्रिगेड का हिस्सा है। मृतक सैनिक के परिवार को सूचना भेज दी गई है, लेकिन अभी तक उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। इसराइली सेना के एक बयान के मुताबिक इस घटना में यहां लोम यूनिट के एक अधिकारी और उसी बटालियन के एक रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने चेतावनी जारी की कि अगर जल्द ही बंधकों की रिहाई नहीं होती तो इसराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। यह घटना उसी इलाके के पास हुई जहां शनिवार को हमास ने इसराइली सेना के एक बिना कवच वाले वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में हमास के लड़ाकों ने बम गिराकर एक और सैनिक को मार डाला था। इसराइली अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अभी तक 59 बंधक हैं, जिनमें से 58 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इसराइल पर किए गए हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। आईडीएफ की माने तो इन बंधकों में कम से कम 35 लोगों की मौत की संभावना जताई जा रही है। इसराइल हमास में सीज फायर के बाद इसके पहले चरण में बंधकों और कैदियों के आदान प्रदान में सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद दूसरे चरण में इसराइल ने हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाकर जबरदस्त बमबारी की, जिससे यह समझौता टूट गया। वहीं दूसरी ओर हमास का आरोप था कि इसराइल धमकी के दम पर चाहता था कि हम बंधकों को छोड़ दें, लेकिन वो कैदियों की रिहाई न करें। हमास ने उस दौरान कोशिश की कि दोनों के बीच सीज फायर कायम रहे, लेकिन इसराइल ने जबरदस्त बमबारी से गाजा में तबाही मचा दी। हमास के साथ इस संघर्ष में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है, जहां अब तक 805 सैनिक मारे जा चुके हैं और 5427 घायल हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 51,000 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी गाजा के लाखों लोगों को उम्मीद है कि अंधेरा छटेगा तो उजाला जरूर होगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका पर भी हूती ग्रुप के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। हूती ग्रुप इसराइली शिप, अमेरिकी शिप और यहां तक कि इसराइल के कई शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे के कारण के रूप में वो हमास पर और गाजा पर अत्याचार को वजह बता रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार इस युद्ध में, इस संघर्ष में आखिर इसराइल या फिर हमास को कब तक कामयाबी या कैसा नुकसान झेलना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें।